अरे यार, जब भी तुम कोई काम है ना स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, रोज मतलब एक काम है तुम उसको रोज कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो होता क्या है, कभी कभी गलती से तुम बीच का एक स्टेप मिस कर जाते हो और तुम उसके अगले वाला स्टेप कंप्लीट कर देते हो। तो इस चक्कर में क्या होता है, पूरे काम की लंका लग जाती है। और वैसा ही मेरे साथ हो गया आज। मैं अरे यार, हंसी आ रही मेरे को तो खुद पे ही। तो अगला ब्लॉग मैं बना, जब तक ये शायद ये ब्लॉग जब आएगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे जो आज ब्लॉग डालना था वो मैं डाल नहीं पाया। उसका रीज़न क्या है? अरे यार, तो करता मैं रोज़ क्या करता हूँ, जब मैं ब्लॉग ख़त्म कर लेता हूँ रात को, कि रात को मेरा थैंक यू वेरी मच दिस इज़ निंजा साइनिंग आउट कर दिया, लास्ट शूट करा। उसके बाद इसमें से मैं अपना मेमोरी कार्ड निकालता हूँ, इसमें डालता हूँ, उसको यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर सारी फाइलों को यहाँ छोड़ के सारी फाइलों को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने इस पीसी में, सब मैं पीसी में कॉपी करके ऐसे छोड़ देता हूँ। इसको मैं चार्ज लगा देता हूँ शाम के लिए, अगले दिन के लिए इसको चार्ज लगा देता हूँ कि रात भर ये चार्ज होता रहे। फिर अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ, इसको निकालता हूँ, फिर इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल के वापस इसमें डालता हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, जो ये कार्ड होता है इसको पूरा फॉर्मेट कर देता हूँ, पिछली जो भी फाइल होती है डिलीट कर देता हूँ और और वापस से रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ। शुरुआत का जो भी व्लॉग का सीन होता है वो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपने इस पर बैठ के कल वाला व्लॉग एडिट करता हूँ, पिछले दिन वाला। तो हुआ तो हुआ ये है कि कल मैंने सब किया, हर स्टेप बाय स्टेप इसमें से निकाला, यहाँ डाला। पर रात को जब मैं व्लॉग एंड करके फिर उसके बाद मैंने यहाँ डाला और शायद मैं स्ट्रीम स्टार्ट कर दी मैंने डायरेक्ट, मैं भूल गया कि मैंने कॉपी नहीं किया है अपने लैपटॉप अपने पीसी में, जो फाइल थी वो कॉपी करी नहीं मैंने, ये स्टेप भूल गया मैं ये करना और मैंने छोड़ दिया। अब स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, स्ट्रीम ख़त्म हो गई, फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कॉपी नहीं किया है। फिर सुबह उठा मैं तो रोज़ की जैसे निकाला, मेमोरी कार्ड डाला और फॉर्मेट कर दिया और शूट कर लिया। और फिर मुझे ध्यान आया, अरे यार मैंने तो पिछले दिन का पूरा ब्लॉग ही डिलीट कर दिया। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंजा ब्लॉग्स। एक ब्लॉग को अपने उसकी औकात दिखा दी डिलीट करके, इसके बाद एक नया ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सुबह के दिन के 1 बज गए हैं, दिन के, मेरी तो सुबह अब हुई है पर दिन के 1 बज गए हैं। और मेरी प्रॉब्लम ये है अभी कि ये देखो, ये जब जब ये दो जो लाइट ब्लिंक कर रही है रेड लाइट, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्यों कर रही है मेरे ग्राफिक कार्ड में, पहली बार कर रही है और मेरे ये दिमाग से बाहर की चीज़ है। और इसमें सिर्फ मेरी मदद एक ही चीज़ कर सकता है, वाई ग्राफिक कार्ड लाइट ब्लिंकिंग रेड। जैसी इंग्लिश आए वैसी बोल लो। ए स्लोली फ्लैशिंग एलईडी ग्राफिक एलईडी इज यूजुअली इंडिकेटेड ए पावर रिलेटेड इशू, दिस कुड बी कॉज बाय ए फॉल्टिंग पावर सप्लाई, ठीक है, डैमेज पावर केबल, ठीक है, इशू विद द पावर डिलीवरी टू द ग्राफिक कार्ड, कि मतलब कार्ड ख़राब नहीं हुआ हमारा, पावर सप्लाई इसको सही नहीं मिल रही है। तो क्या करूँ, रिस्टार्ट करूँ? इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अपने सेटअप में पीसी में तो रीस्टार्ट। एक बार मैं पीछे से पावर सप्लाई बंद कर देता हूँ। आहा, अब ब्लिंक नहीं कर रही, अब ठीक हो गई है। वो सब छोड़ो, पर आज मेरा प्लान है कि मैं अपना वो लास्ट सपना पूरा करूँगा जो अपन ने 3-4 ब्लॉग पहले देखा था। कहाँ गया वो? अच्छा, वो वहीं देखा भाई, क्या इतने दिनों से कि अपन इन दोनों को मिला देंगे, क्या इसको और इसको, ताकि ये वाईफाई स्विच बन जाए। और मैंने बोला था कि मैं इसको जब बनाऊँगा जब मुझे लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है मुझे क्योंकि ये एक तो ये और एक वो लाइट और एक मेरी इसकी लाइट, मैं सोच रहा हूँ इन सब को मैं कनेक्ट कर दूँ एलेक्सा से, ताकि मैं मतलब बैठे बैठे सब स्विच ऑन कर दूँ। क्योंकि इसको ऑन करने के लिए पीछे स्विच दबाओ, इसको ऑन करने के लिए नीचे वायर डालो, और इसको तो मैं ऑन ही नहीं कर पाता क्योंकि होल्डर ही नहीं बचे कनेक्ट करने के लिए इसको। तो अब मतलब टाइम आ चुका है कि हम उसको पूरा करें जो अपन ने सोचा है। पर उससे पहले मुझे इसका वापस से वो देखना पड़ेगा ना कि कनेक्ट कैसे होता है, वायरिंग कैसे होती है। इसको मैंने आज से 2 साल पहले कनेक्ट किया था और अब मैं भूल गया हूँ, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा ऑनलाइन कि कौन सा इसका क्या है।
इसका न्यूट्रल, ये लाइन, अल्लाह सब इसमें सब लिख दिया मैंने। इस पर लिख के आना चाहिए था यार, पर लिखा क्या आया नहीं था। अब मैं ये बना तो रहा हूँ, पर मेरे को पता है क्या, मेरे दांत में नमक नहीं है क्या? हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं इसको बना तो रहा हूँ, पर मेरे को ये आइडिया नहीं है कि ये जो है ये अभी भी चलता है या नहीं चलता है। क्या कुछ भी हो सकता है भाई, भगवान भरोसे है। परफेक्ट। अब मुझे पता चला कि मैंने लास्ट टाइम इसको क्यों हटा दिया था, क्योंकि एक जो हिस्सा था ये दिख रहा है, ये जल गया था यहाँ से, ये जला हुआ दिख रहा है यहाँ से, ये वाला पॉइंट जल गया था इसका। तो इस बार मैंने क्या करा, इसमें वायर फिट नहीं किया और पीछे मैंने इसको यहाँ पे शोल्डर कर दिया डायरेक्ट ही। क्या ये फ़ायदा होता है इंजीनियर बनने का, तुम छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व कर लेते हो। तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। क्या कोई सी चीज़ कहाँ शोल्डर होनी है, कैसे होनी है। जैसे ये वाला वायर न्यूट्रल का है, न्यूट्रल का है ना, हाँ ये न्यूट्रल का है, ये जाएगा यहाँ न्यूट्रल पे। ये वाला लेन है तो ये सब यहाँ से कनेक्ट होगा, इसको यहाँ से तोड़ना है। यस, इस वाले हिस्से को यहाँ से तोड़ दो, काट दो इसको। ओके, इसको यहाँ से काट दिया। ओ अरे यार ये लेन का नहीं, ये तो अर्थ का है, गलत काट दिया। एक्स्ट्रा वायर निकालने के लिए कहीं से तो छेद करना पड़ेगा ना। कि ये धुआं धुआं क्यों हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व गाइस, सब अंडर कंट्रोल है, डोंट वरी, सब अंडर कंट्रोल है। सारे वायरों को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। एक तो कंफर्टेबल नहीं है मेरी ये सीट। ठीक है, स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया अपना, सारे वायर निकाल दिए मैंने। अब इनका काम है एक एक करके पुरानी शोल्डरिंग को हटाना है और नई शोल्डरिंग को लगाना है। हाँ, इजी काम है, इजी ही काम है। यार है ना, मैंने तो ना सेम कलर के वायर यूज़ कर लिए, पर अगर तुम लोग भी ऐसा दिमाग लगाते हो मेरे जैसा, तो हो सके ना तो डिफरेंट कलर का वायर यूज़ करना। अब मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है नीचे कि भाई कौन सा वायर मेन लाइन का है और कौन सा वायर स्विचेस का है। और ये जो तुम्हें बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ट्रैक्टर चलने की, वो चक्की आ गई है भाई, आटा पीसने वाली, या गेहूँ पीसने वाली, सॉरी। बाकी का काम भगवान भरोसे है, अगर मैंने वायरिंग सही करी होगी तो सही चल जाएगा, नहीं तो आज घर को अंधेरे में रखना पड़ेगा। अब मैंने इसको लगा तो लिया है, ओके, पर एक आने वाला 1-2 मिनट जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ऐसे टेक्निकल चीज़ होने वाली है। तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर जिसको समझ में आ जाए गुड। तो किया क्या है मैंने, देखो यहाँ जो फेज़ है, ये ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल है, और ये जो रेड वाला वायर जा रहा है पीछे से, ये फेज़ वाला वायर है। तो ये दोनों जा रहे हैं अंदर, और अंदर तो कनेक्ट हो गए, पर अब मुझे कनेक्ट करना है इस पूरे को इससे, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा, मतलब वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। और तो और जब मैं इसको डालूंगा अंदर, हाँ अब मैं इसको अंदर डाल लगाऊंगा, तो मुझे ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा न्यूट्रल है और किस में लाइन है, समझ रहे हो, कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है, इन दोनों में मुझे ये भी नहीं पता। इसका तो मैं पता लगा लूँगा,
इन दोनों में से एक में मैं स्विच ऑन करके वायर डालूंगा और जिसमें मुझे झटका लग जाएगा मतलब वो उसमें करंट है और दूसरे में न्यूट्रल है। और रही बात इसकी, तो इसमें देखो इसमें लिखा हुआ रहता है, जो कंपनी के बोर्ड रहते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये है न्यूट्रल का वायर और ये है लेन, ठीक है। तो इस साइड मुझे न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर इस साइड न्यूट्रल है, अगर इस वाले में न्यूट्रल है तब तो अपना सही काम कर जाएगा ये। और अगर गलती से इधर लेन हो गया तो ये पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मैंने क्या कहा था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला 1 मिनट ऐसा ही होने वाला है। मेरे को खुद को नहीं समझ में आया कि मैं तुमको समझा पाया नहीं समझा पाया। पर अपन ये चीज़ चेक कर सकते हैं टेस्टर से, अगर हमारे पास पड़ा है टेस्टर तो। टेस्टर हमारे घर में टेस्टर ही नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है ये पता लगाने का कि इन दोनों में से किस में करंट है। चिंता मत करो, मैं करंट झटका नहीं लगाने वाला खुद को। अब मुझे इसको खोलना पड़ेगा। इसमें तो दोनों लाल वायर है। रुको, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे रिवर्स वायरिंग करनी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए। सही है, इधर एल है और इसके अंदर भी इधर एल है। वायरिंग तो जैसी चाहिए थी वैसी ही है अपनी। अब भगवान भरोसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, छुप जाता हूँ थोड़ा, बाई चांस ब्लास्ट हुआ तो मैं तो बचूँ। कुछ भी नहीं हुआ। ओह, ये काम करता है अभी भी, कि अभी भी ग्रीन एलईडी जल रही है, मतलब सही है। मेरा फ़ोन कहाँ है? एक तो पता है पुराने वाईफाई इन डिवाइसेस की प्रॉब्लम क्या है कि ये सब पुराने मॉडल पे है, तो ये क्या 5G बैंड पे काम नहीं करते हैं। इनको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही बैंड चाहिए। तो उसके चक्कर में मेरे को मेरे राउटर में वापस से ऑन करना पड़ा, वो जो मैंने बंद कर दिया था नरेश के लिए वाईफाई, उसको ऑन करके पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अगर ये काम कर गया तो मज़ा ही आ जाएगा। क्यों? अच्छा, ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, 3, 2 कुछ आवाज़ आई ना इसके अंदर से। अच्छा, इसके अंदर से तो आवाज़ आ रही है, पर इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा कुछ? ओह हाँ, ये प्लग लूज है, ये लूज है। अरे यार, ये प्लग ही खराब है इसका। गलत बोर्ड ले लिया मैंने इसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके काम कर गया भाई, काम कर गया। अब इसको बस अपने को वापस से फिट करना है और इसके लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे इसको मुझे अरेंज करना है। ये मैं थोड़ी देर बात करूँगा, अभी के लिए बहुत मेहनत हो गई मेरी। शाम के बज गए हैं 4, 4:30 एक्चुअली। व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक? अरे कहीं हो? ठीक है, ऑफ से पतंग उड़ाओ। कहीं ज्ञान कहीं क्रीम को नहीं था घर में? नहीं। तो लगाओगे थोड़ी देर? हमारा घर में लगाई सारी क्रीम क्रीम तुम। ला पतंग उड़ावा चलो आपका बादशाह पतंग क्यों नहीं? आसमान का बादशाह अकेला तो पतंग उड़ाएगा नहीं, कोई मेरी सल्तनत पे अटैक करेगा तभी मैं उड़ाऊंगा ना। हाँ, हमारा तो एक पतंग गिर है। हाँ तो अल्ले की है नहीं, अल्ले नहीं आ रही। अपने अल्ले कोई आई तो बताओ जी। अपना एरिया में पतंग उड़ी मोहल्ला में तो अब काट दिया हूँ। दिन को उड़े बहुत सारी ठंडी था। दिन का तो मैं सोता रहूँ यार। घोड़ा में सो देता हूँ। दिन में घोड़ा में सो और तो सब पतंग उड़ावे आसमान को पास से। कोई बात नहीं, काल में जल्दी उठ जा। पूरा आसमान तो पतंगों में भर रहा है और आसमान को बात से सुते।
काल दिन में देगा, काल दिन में। अब बार तो कोई नहीं, अब बार तो कोई नहीं यार। आसमान को बार से बारी नहीं बार कटेगी ये बार टेम्पू भी घर है, कहीं नया घर बन गयो। डी घर था, घर एक ही तो है। भी घर मतलब नया वाला। अच्छा था के 2 घर है। आज खाने में है कड़ी। कहियो पैसा गरम दरवाजे में दे। गरम दरवाजे में यानी ले लो। अरे मजा आए गरम में, घी भी लगा दे, बढ़िया गुड़ लगा खा दे। भाई ये डीजे क्या बज रहा है हमारे यहाँ? ओ भाई साहब, आज तो हमारे पड़ोस में किसी का हैप्पी बर्थडे है यार। मेरे को तो बुलाया नहीं उन्होंने यार, मेरे को भी बुलाना चाहिए था, मेरा भी केक वेक खाता। पर कोई नहीं गाइस, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसको मुझे वापस से ओपन करना पड़ा यार, क्योंकि जो इसके ये जो है ना ये सॉकेट्स ये क्या लूज़ है, तो मुझे इनको खोल खोल के टाइट करना पड़ेगा। वो मैं आराम से कर दूँगा, कोई बात नहीं, एक दिन की और बात है। आज और मैं इसको प्लग में लगा के चला लेता हूँ, कल से ये सब ऑनलाइन हो जाएगा। और आज खाने में है खड्डी के साथ मकई की रोटी। हाँ, दोनों गरम गरम होते तो ज़्यादा मज़ा आता, पर कोई नहीं, थोड़ी सी ठंडी है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, ये वाला ब्लॉग हम यही तक अंत करते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। चिंता मत करो, ये वाला ब्लॉग डिलीट नहीं होगा क्योंकि अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। अब की मैं ध्यान रखूँगा यार डबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इस वाले को लाइक कर दो, अगले वाले की उम्मीद रखो, तब तक के लिए पुराने वाले देख लो ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। दिस इज निंजा लियो साइनिंग आउट।